Hello everyone, in today's video we are going to discuss about international organization. So let's begin. हमने लास्ट क्लासेस में बात किया था प्राइज़ को लेकर, अवार्ड्स को लेकर. अब हम बात करने वाले हैं इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, और ये भी प्रीवियस ईयर्स में बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं इससे. सो लेट्स स्टार्ट. क्वेश्चन नंबर 1 इज़ विच ऑफ द फॉलोइंग बॉडीज़ आर नॉट ब्रिटेन वुड्स इंस्टीट्यूशन. इनमें से कौन से बॉडीज़ है वो ब्रिटेन वुड्स इंस्टीट्यूशन नहीं है. तो देखते हैं. फर्स्ट वर्ल्ड बैंक, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, सेकंड वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन एंड देन यूनाइटेड नेशन. इन चार ऑप्शन में से कौन सा नहीं है पूछा गया. इन जुलाई 1944 ब्रिटेन वुड्स कॉन्फ्रेंस वाज ऑर्गेनाइज इन ब्रिटेन वुड्स. ठीक है, 1944 में ऑर्गेनाइज किया गया था. न्यू हैम्पशायर, यूनाइटेड स्टेट्स, अंडर द गाइडेंस ऑफ हेनरी डेक्स्टर ऑफ यूएसए, जॉन मैकनार्ड कीन्स ऑफ इंग्लैंड, इन विच 44 कंट्रीज वर पार्टिसिपेटेड. 44 कंट्रीज़ ने पार्टिसिपेट किया था. एंड द पर्पस ऑफ दिस कॉन्फ्रेंस वाज टू रेगुलेट द इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम ऑफ फाइनेंशियल डिसऑर्डर. इस कॉन्फ्रेंस के बाद जो ग्लोबल इंस्टीट्यूशन है जैसे कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, वर्ल्ड बैंक, ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन वे एस्टैब्लिश. ठीक है, तो 1944 में मीटिंग होने के बाद ये सारे जो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, वर्ल्ड बैंक, ये सब है वो इनका इस्टेब्लिश हुआ था. तो यूनाइटेड नेशन ये इस्टेब्लिश नहीं हुआ था इस टाइम पे. वर्ल्ड बैंक, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड एंड वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ये तीन हुआ था. नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन विच ईयर डिड इंडिया ज्वाइन द यूनाइटेड नेशंस. कौन से ईयर में इंडिया ने यूनाइटेड नेशन ज्वाइन किया. तो 1945 में इंडिया ने यूनाइटेड नेशन ज्वाइन किया. आर मुदगलायर signed memorandum to join UN on behalf of India. India is a charter member of United Nations and participate in all of its specialized agencies and organizations. ठीक है. Next question is UN was founded as successor to the League of Nations on 24th October. तो UN कब फाउंड किया गया था. 24th October 1945. 1945 को ही UN फाउंड किया गया था एंड 1945 में ही इंडिया ने ज्वाइन किया था UN. देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज, चलो इसके बारे में डिस्कस करते हैं. UN वाज फाउंडेड एज ए सक्सेसर टू द लीग ऑफ नेशन ऑन 24th October 1945. UN predecessor, the League of Nations was established by the Treaty of Versailles in 1990. ठीक है, and disbanded in 1946. इस ऑफिशियल लैंग्वेजेस आर, ऑफिशियल लैंग्वेज कौन कौन से हैं. अरेबिक, चाइनीज़, इंग्लिश, फ्रेंच, रशियन एंड स्पेनिश. एट प्रेजेंट देयर आर 193. अभी इनके पास 193 मेंबर्स हैं ऑफ यूनाइटेड नेशन. इट एम्स एट मेंटेनिंग इंटरनेशनल पीस, सिक्योरिटी, प्रोटेस्ट ह्यूमन राइट्स एंड प्रमोट सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड अपहोल्ड्स इंटरनेशनल लॉ. तो ये सब चीज़ के ऊपर ध्यान देते हैं. फिर से आप ध्यान देखो, 1945 में ये हुआ था, 24th October 1945. Then next question is who among the following is not a founder members of United Nations. यूनाइटेड नेशंस के कौन से इसमें फाउंडर मेंबर नहीं है. सो आंसर इज सी, जर्मनी. यूएसए है, क्यूबा एंड फ्रांस, ये तीन है, जर्मनी नहीं है. सो जर्मनी इज़ नॉट द फाउंडर मेंबर्स ऑफ द यूनाइटेड नेशन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 464. नेम द इंटरगवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन दैट प्रमोट्स इंटरनेशनल कोऑपरेशन. तो इंटरगवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में हमें बताना है जो कि इंटरनेशनल कोऑपरेशन को प्रमोट करता है. तो ये है UN. ठीक है, इंटरनेशनल कोऑपरेशन को कौन प्रमोट करता है. UN, यूनाइटेड नेशन. और इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ है. 24th October 1945. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच अमंग दीज इस्टेब्लिश इन लीग ऑफ नेशन. तो इनमें से कौन सा है. यूनाइटेड नेशन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज यूनाइटेड नेशंस यूनिवर्सिटी इज़ लोकेटेड इन. यूनाइटेड नेशन यूनिवर्सिटी कहाँ लोकेटेड है. तो ये है टोक्यो, जापान. टोक्यो जापान में लोकेटेड है. टोक्यो जापान में यूनाइटेड नेशन यूनिवर्सिटी लोकेटेड है. और इसके बारे में जान लेते हैं. यूनाइटेड नेशन यूनिवर्सिटी, UNU, यूनाइटेड नेशन यूनिवर्सिटी इज़ द एकेडमिक एंड रिसर्च आर्म ऑफ यूनाइटेड नेशन. ठीक है, हेडक्वार्टर्ड इन शिबुया टोक्यो जापान में है ये लोकेटेड. द यूनिवर्सिटी इस्टेब्लिश हुआ था 1972 को.
1972 में एंड फॉर्मली बिगैन इट्स एक्टिविटीज़ इन सितंबर 1975। फॉर्मली अपनी एक्टिविटीज़ को 1975 में स्टार्ट किया था, फॉलोइंग द सिग्नेचर ऑफ द परमानेंट हेडक्वार्टर एग्रीमेंट बिटवीन द यूनाइटेड नेशन एंड जापान। इसका जो मिशन है वो हेल्प करना है रिजॉल्व ग्लोबल इशूज़ रिलेटेड टू ह्यूमन डेवलपमेंट एंड वेलफेयर थ्रू आउट कोलैबोरेटिव रिसर्च एंड एजुकेशन और कोलैबोरेटिव रिसर्च के थ्रू जितने भी प्रॉब्लम्स हैं, ग्लोबल इशूज़ हैं, उसको टैकल करने की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है इसके पास, ठीक है। यूएनयू, यूनाइटेड नेशन यूनिवर्सिटीज़, कहाँ पे है? टोक्यो, जापान। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेयर इज़ हेडक्वार्टर ऑफ यूएनओ। यूएनओ का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? ये है न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क में यूएनओ का हेडक्वार्टर है। द यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन इज़ अ हेडक्वार्टर इन न्यूयॉर्क सिटी। एस्टैब्लिशमेंट ऑफ यूएनओ इज़ 24 अक्टूबर 1945। जो करंट हेड सेक्रेटरी जनरल है यूएनओ के वे है एंटोनियो गटरेस। तो अभी रिसेंट में 2024 में चेंज हुए हैं या फिर नहीं हुए, देख लेते हैं एक बार। अभी भी वही है, एंटोनियो गटरेस यूएनओ के करंट हेड है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑर्गेनाइजेशन इज टर्म्ड एज चाइल्ड ऑफ वॉर। चाइल्ड ऑफ वॉर किसको बोला जाता है? लीग ऑफ नेशंस। लीग ऑफ नेशंस इज ऑर्गेनाइजेशन ऑफन टर्म्ड एज अ चाइल्ड ऑफ वॉर एज इट वॉज फाउंडेड ऑन 10 जनवरी 1920 को फाउंड किया गया था, फॉलोइंग द पेरिस पीस कॉन्फ्रेंस को फॉलो करने के बाद, एंड देन एंडेड इन द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। इट सीजेज ऑपरेशन ऑन 28 अप्रैल 1946। इन 1919 यूएस प्रेसिडेंट Woodrow Wilson won the Nobel Prize for this role as leading architect of the League of Nations. Okay. Next question is which one among the following languages is one of the 6 official languages of the United Nations? तो यूनाइटेड नेशन के वन ऑफ द 6 ऑफिशियल लैंग्वेजेस में से इनमें से कौन सा जो लैंग्वेज है वो क्या है? वन ऑफ द 6 ऑफिशियल लैंग्वेजेस ऑफ द यूनाइटेड नेशन, हिंदी, चाइनीज़, जापानीज़ एंड उर्दू। ये है आपका सी। चाइनीज़, जो चाइनीज़ लैंग्वेज है ये वन ऑफ द 6 ऑफिशियल लैंग्वेजेस में इंक्लूडेड है। तो 6 ऑफिशियल लैंग्वेज, यूएन का जो 6 ऑफिशियल लैंग्वेज है वो क्या है? अरेबिक है, चाइनीज़ है, इंग्लिश है, ठीक है, फ्रेंच एंड रशियन, ये सारे इनके ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं, एंड स्पेनिश। तो ये सारे जो है वो यूएन नेशन के मेन लैंग्वेजेस है, ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं, इंग्लिश, फ्रेंच, रशियन, स्पेनिश और एक चाइनीज़। तो इन सब का डिमांड भी बहुत ज़्यादा है, सब सीखते भी है बहुत ज़्यादा ये सारे लैंग्वेजेस, तो इससे भी याद कर सकते हो। यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरीट यूजेस 2 वर्किंग लैंग्वेजेस, 2 वर्किंग लैंग्वेजेस का यूज़ करते हैं, वो है इंग्लिश एंड फ्रेंच। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ द फाउंडेशन डे ऑफ द यूएन चार्टर वाज ऑन। यूएन चार्टर का फाउंडेशन डे कब है? ये है 24 अक्टूबर 1945। द चार्टर ऑफ यूनाइटेड नेशन इज़ द फाउंडिंग डॉक्यूमेंट ऑफ द यूनाइटेड नेशन। इट वाज साइंड बाय 51 नेशन, साइन किए थे इसे 51 नेशंस, एंड ऑन 26 जून 1945 को ये साइन किया गया था इन सैन फ्रांसिस्को। At the conclusion of the United Nations Conference on International Organization and came into effect on 24 October 1945। 26 जून को 1945 में ये साइन किया गया था सैन फ्रांसिस्को में, एंड केम इनटू फोर्स कब आया था? 24 अक्टूबर 1945। तो साइन के अगर बोला गया तो जून होगा, एंड देन फोर्स में आया था अक्टूबर 1945 में। रिसेंटली यूनाइटेड नेशन मेंबर स्टेट्स आर 193। जो मेंबर स्टेट है 193 है। Sovereign states are the members of the United Nations and have equal representation in the UN General Assembly. UN is the world largest intergovernmental organization. Intergovernmental organization है UN सबसे बड़ा। Next question is how many member countries did the UNO have on its formation in 1945? तो कितने सारे मेंबर कंट्रीज़ हैं जो जब इस्टेब्लिशमेंट हुआ था तभी वो आए थे? तो ये है 51, टोटल 51 मेंबर आपके did the UNO have on its formation in 1945, 51. Next question is identify the principal organ of UN which got suspended in 1994. कौन सा ऐसा प्रिंसिपल ऑर्गन है यूएन का जो कि सस्पेंड हो गया था 1994 में? तो ये है
ट्रस्टीशिप काउंसिल। ट्रस्टीशिप काउंसिल के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। यूनाइटेड नेशन चार्टर इस्टेब्लिश द ट्रस्टीशिप काउंसिल इन 1945। वेट अ सेकेंड। यूनाइटेड नेशन चार्टर इस्टेब्लिश द ट्रस्टीशिप काउंसिल इन 1945 स्टार्ट किया था एज वन ऑफ द 6 मेन ऑर्गन्स ऑफ यूनाइटेड नेशन and entrusted it with the task of overseeing the administration of the trust territories placed under the international trustship system। ठीक है, तो ये जो होगा ट्रस्टीशिप काउंसिल, इसको किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज FAO इज a specialized agency that work on the behalf of UN। FAO जो है फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, ये स्पेशलाइज एजेंसी है जो कि UN के बिहाफ पे चलता है। इसका जो फुल फॉर्म है वो क्या है, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। पहले आपको बता दिया मैंने। द फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द यूनाइटेड नेशन लीड्स इंटरनेशनल एफर्ट्स टू डिफीट हंगर। हंगर को डिफीट करने के लिए इंटरनेशनली ये काम करता है, सर्विंग बोथ डेवलप्ड एंड डेवलपिंग कंट्रीज़। डेवलप्ड एंड डेवलपिंग कंट्रीज़ को सर्व करता है। ठीक है, FAO एक्ट्स एज ए न्यूट्रल फोरम, जहाँ पे जितने भी नेशन हैं वो अपनी डिमांड्स को इक्वली मीट करते हैं, मीट एज इक्वल्स टू नेगोशिएट एग्रीमेंट्स एंड डिबेट पॉलिसी। FAO जो है वो लार्जेस्ट UN एजेंसी है। ये इस्टेब्लिश हुआ था 1945 को, एंड इसका जो FAO जो है वो लार्जेस्ट UN एजेंसी है, UN की एजेंसी है FAO, एंड ये इस्टेब्लिश किया गया था 1945 में ही, जब UN इस्टेब्लिश हुआ था। इनका हेडक्वार्टर्स जो है वो रोम में है, रोम इटली में इनका हेडक्वार्टर है FAO का। Next question, the UN system is based on 6 principal organs. Which of these organs does not come under it? जो UN सिस्टम है वो 6 प्रिंसिपल ऑर्गन्स के ऊपर बेस्ड है, तो इनमें से कौन सा ऐसा ऑर्गन है जिसके अंदर नहीं आता है? तो ये फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द यूनाइटेड नेशन, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, इकोनॉमिक सोशल काउंसिल, UN सेक्रेटरीट। तो इनके जो 6 प्रिंसिपल है UN सिस्टम के, इसमें ये नहीं आता है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। जो फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन है यूनाइटेड नेशन का, इज़ नॉट ए पार्ट ऑफ UN नेशन 6 प्रिंसिपल ऑर्गन्स के अंदर नहीं आता है। ये एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी है यूनाइटेड नेशंस की, जो कि लीड करता है इंटरनेशनल एफर्ट्स टू डिफीट हंगर को डिफीट करने के लिए ये काम करता है। इसका जो हेड क्वार्टर्स है वो कहाँ पे है, रोम इटली में। अदर दैन दिस, यूनाइटेड नेशन एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि फाउंड किया गया था 1945 में। ये करेंटली इनमें 193 मेंबर्स हैं, 193, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, 193 देखो यहाँ पे 1 का स्क्वायर 1, 3 का 3 और 3 का स्क्वायर। ठीक है, ये तो ऐसे हो जाएगा 193। एंड इस मिशन एंड वर्क गाइडेड बाय द पर्पसेस एंड प्रिंसिपल्स कंटेन इन दिस फाउंडिंग चार्टर एंड इम्प्लीमेंटेड बाय वेरियस ऑर्गन्स एंड स्पेशलाइज्ड एजेंसीज। तो मेन ऑर्गन्स है UN का, वो है जनरल असेंबली, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, ट्रस्टीशिप काउंसिल, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, UN सेक्रेटरीट एंड ट्रूशिप काउंसिल। ये सस्पेंडेड। नेक्स्ट क्वेश्चन, द यूनाइटेड नेशन हैज़ डैश प्रिंसिपल ऑर्गन्स। कितने प्रिंसिपल ऑर्गन्स है? 6 प्रिंसिपल ऑर्गन्स है, हमने यहाँ डिस्कस किया। जनरल असेंबली, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, ट्रस्टीशिप काउंसिल, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, UN सेक्रेटरीट एंड ट्रस्टीशिप काउंसिल सस्पेंडेड। ये 6 है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ UN। इसमें से कौन सा UN का पार्ट नहीं है? इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है, जनरल असेंबली है, सिक्योरिटी काउंसिल है, स्टेट काउंसिल नहीं है। यहाँ देख सकते हो, यहाँ पे सिक्योरिटी काउंसिल, जनरल असेंबली, UN सेक्रेटरीट, लेकिन स्टेट काउंसिल नहीं है, तो ये आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम UNDP वाज फाउंडेड इन द ईयर। यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम UNDP ये कब फाउंड किया गया था? यूनाइटेड नेशंस को फाउंड किया गया था 1945 में, 24 अक्टूबर 1945। लेकिन यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम का फाउंड किया गया था, ये था 1965 में। ठीक है, 1965, 20 साल के बाद। 45 नहीं, ये तो नहीं होगा, 60 भी नहीं होगा, 55 भी नहीं होगा, 65 होगा। ठीक है, ए यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम UNDP वॉज स्टैब्लिश्ड ऑन 22 नवंबर 1965। याद रखना ये डेट, 22 नवंबर 1965, 22 नवंबर 1965। वो था अक्टूबर में, अक्टूबर के बाद नवंबर, तो ये हुआ नवंबर में 1965। ठीक है, इट्स हेड क्वार्टर इज़ इन न्यूयॉर्क USA।
और इसका जो यूएनडीपी का जो हेडक्वार्टर है वो न्यूयॉर्क में है। उसका तो रोम इटली में था, रोम इटली में तो वो था आपका फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। और ये जो है आपका यूएन नेशन डेवलपमेंट काउंसिल का हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क यूएसए में है। इसमें 170 मेंबर्स हैं। उसमें कितने थे? 193 थे, ठीक है, यूएन असेंबली में। लेकिन इसमें कितने हैं? इसमें है 170 मेंबर ऑफ कंट्रीज़ है इसके अंदर। इट्स मेन ऑब्जेक्टिव इज़ टू प्रोवाइड फाइनेंशियल असिस्टेंस टू इंडस्ट्रियल एक्सटेंशन प्रोग्राम। तो फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करना है जो कि इंडस्ट्री एक्सटेंड करना चाहते हैं, जो भी प्रोग्राम्स है। एवरी ईयर यूएनडीपी प्रिपेयर्स ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट। यूएनडीपी जो है हर साल ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट निकालती है। कौन? यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। यूएनडीपी हेल्प करती है कंट्रीज़ को कि वो पॉवर्टी एलिमिनेट कर सकते हैं, एलिमिनेट पॉवर्टी एंड अचीव सस्टेनेबल ह्यूमन डेवलपमेंट एंड अप्रोच टू इकोनॉमिक ग्रोथ, ठीक है। तो ये सब यूएनडीपी का काम होता है। तो आपसे पूछा जाएगा कि ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट कौन पब्लिश करता है, तो वो होगा यूएनडीपी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम यूएनडीपी किस पे फोकस करती है? फोकसेस ऑन, ये है आपका ऑन सॉल्यूशन टू चैलेंजेस ऑफ ग्लोबल डेवलपमेंट। ऑप्शन ए, ये डेवलपिंग कंट्रीज़ नहीं, लीस्ट डेवलपिंग कंट्रीज़ भी नहीं, डेवलप कंट्रीज़ भी नहीं, ये होता है ऑन सॉल्यूशन टू चैलेंजेस ऑफ ग्लोबल डेवलपमेंट। ग्लोबल डेवलपमेंट में करती है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ डेवलप में करेंगी, डेवलपिंग नहीं, पूरे ओवरऑल ग्लोबल डेवलपमेंट के बारे में बात करती है, ठीक है। और पॉवर्टी इरेडिकेशन की बात करती है। नेक्स्ट, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ यूएनडीपी? यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम। ये होगा डिजिटल प्रोग्राम नहीं, डेवलपमेंट प्रोजेक्ट भी नहीं, प्रोग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन इज यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली पास्ड a resolution in the year United Nation General Assembly passed a resolution in the year for establishing UNIDO। कौन से ईयर में उन्होंने रिजोल्यूशन पास किया था UNIDO के लिए? तो कब किया था? ये था 17 नवंबर, ऑन 17 नवंबर 1966 में यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली पास्ड रिजोल्यूशन establishing the United Nations Industrial Development Organization, an autonomous body within the United Nations। इनका मिशन था टू प्रमोट एंड एसिलरेट द इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ट्रीटी वाज इम्पोज्ड बाय द 5 न्यूक्लियर वेपन्स पावर्स एंड 5 परमानेंट मेंबर्स ऑफ यूएन सिक्योरिटी काउंसिल ऑन द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड इन 1968। तो इनमें से कौन सी ऐसी ट्रीटी है जो इम्पोज किया गया था बाय 5 न्यूक्लियर वेपन्स पावर and 5 permanent members of the UN Security Council on the rest of the world in 1968। तो ये था नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी। इसका मतलब क्या है? नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी इज़ एन लैंडमार्क इंटरनेशनल ट्रीटी जिसका ऑब्जेक्टिव क्या था? टू प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स एंड टू प्रमोट कोऑपरेशन इन द पीसफुल यूजेस ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी। तो न्यूक्लियर वेपन्स का जो स्प्रेड है उसको कंट्रोल करना था, प्रिवेंट करना था एंड पीस लाना था वर्ल्ड में। एंड द गोल ऑफ अचीविंग न्यूक्लियर डिसआर्मेंट। जो 5 न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स है कौन कौन से हैं? चाइना, फ्रांस, रशिया, यूके एंड यूनाइटेड स्टेट्स। यूएसए, चाइना, फ्रांस, रसिया एंड यूके, इन सब ने मिलके ये डिसाइड किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनरली इन विच मंथ डज द यूनाइटेड नेशंस कॉल इट फुल जनरल असेंबली एवरी ईयर? फुल जनरल असेंबली कब बोलते हैं हम यूनाइटेड नेशंस? ये है सितंबर में। सितंबर। यूनाइटेड नेशन वाज एस्टैब्लिश इन 1945। पहले डिस्कस कर लिया हमने। 24 अक्टूबर 1945 को यूनाइटेड नेशन एस्टैब्लिश हुआ था अंडर द चार्टर ऑफ द यूनाइटेड नेशन। जनरल असेंबली ऑक्यूपाइज द सेंट्रल पोजीशन एज द चीफ deliberative policy making and representative organ of United Nations। इट comprised of 193 members, ये भी हमने बात किया था, of the United Nation। UN call it full general assembly in the month of September। तो UN जो है इनको full general assembly बोलती है सितंबर के मंथ में। अक्टूबर नवंबर में तो आपका UNDP हो गया था, देन सितंबर, ठीक है। हाउ मेनी मेंबर आर देयर इन द सिक्योरिटी काउंसिल ऑफ UN एज ऑफ अक्टूबर 2020 में तक? कितने मेंबर हैं देयर इन सिक्योरिटी काउंसिल ऑफ द UN? सिक्योरिटी काउंसिल में कितने मेंबर हैं? ये है 5 परमानेंट मेंबर एंड 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स। 5 परमानेंट ये तो नहीं होगा क्योंकि ये डिफरेंट ऑप्शन है। 5 परमानेंट मेंबर्स तो ये भी नहीं होगा और ये भी नहीं होगा। 5 क्योंकि यहाँ पे नॉन परमानेंट 2 बार है
और यहाँ 5 है, तो ये हो जाएगा 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स एंड 5 परमानेंट मेंबर्स, राइट। नेक्स्ट इसमें आप ये कर लो, एज ऑफ अक्टूबर 2020 देर आर 5 परमानेंट मेंबर्स एंड 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स इन द सिक्योरिटी काउंसिल ऑफ यूनाइटेड नेशन। जो 5 परमानेंट मेंबर्स है वो है यूएसए, रशिया, ब्रिटेन, फ्रांस एंड चाइना। यूएसए, रशिया, ब्रिटेन, फ्रांस एंड चाइना। नॉन परमानेंट मेंबर्स हैं इनके आर इलेक्टेड फॉर ए टर्म फॉर 2 years, 2 years के लिए इलेक्ट होते हैं। इंडिया फॉर द 8th टाइम, इंडिया 8th टाइम हैज़ इंटर द यूएनएससी में इंटर किया है एज ए नॉन परमानेंट मेंबर इन 2021 एंड विल स्टे ऑन द काउंसिल फॉर 2 years, 2021 से 2022 तक रहेगा। इंडिया कितने टाइम्स तक? 8th टाइम तक, 8 टाइम वो नॉन परमानेंट मेंबर की तरह वो है। तो इसमें पूछा जा सकता है कि इनमें परमानेंट मेंबर कौन से हैं, नॉन परमानेंट मेंबर कौन से हैं। तो आप बता सकते हो कि ब्रिटेन, रशिया, यूएसए एंड फ्रांस, चाइना, ये सारे आपके परमानेंट मेंबर हैं। 1 2 3 4 5 आपके परमानेंट हो गए एंड 10 आपके नॉन परमानेंट हो गए। तो नॉन परमानेंट मेंबर में से इंडिया जो है वो 8th टाइम आपका, क्योंकि 2 साल के लिए इलेक्ट होते हैं ये, है ना, यूएनएससी में, तो इंडिया भी इसमें इलेक्ट हुआ था, जो कि नॉन परमानेंट मेंबर है इसके अंदर का। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द यूएन काउंसिल देयर आर, यूएन काउंसिल में कितने हैं? फिर से वही क्वेश्चन है सेम, 5 परमानेंट एंड 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द टर्म ऑफ नॉन परमानेंट मेंबर्स ऑफ यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल? तो इसका जो टर्म है वो 2 साल है, मैंने आपको पहले ही बता दिया। देखो 3 बार पूछा गया है, ठीक है। 19 फरवरी में, मार्च में, फरवरी एंड जान में, ये 3 बार ये पूछा गया है, ओके। सो क्वेश्चन नंबर 486, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज़ अ परमानेंट मेंबर ऑफ द यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल? मैंने आपको बताया था इंडिया नहीं है, नॉन परमानेंट में है ये, कनाडा भी नहीं है, जापान भी नहीं है, चाइना। ये चाइना जो है वो आपका यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के परमानेंट मेंबर्स में से है। देखो कितनी बार पूछा गया है ना। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज नॉट अ परमानेंट मेंबर ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल ऑफ यूनाइटेड नेशन? इनमें से कौन सा परमानेंट मेंबर नहीं है? चाइना है, रशिया है एंड फ्रांस भी है, कनाडा नहीं है। तो ये भी बहुत बार पूछा गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाउ मेनी नॉन परमानेंट मेंबर्स डज द यूएन सिक्योरिटी काउंसिल हैव? नॉन परमानेंट मेंबर्स कितने हैं? 10 है, हमने डिस्कस किया है अभी। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वेयर इज़ द हेड क्वार्टर ऑफ यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल लोकेटेड? यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के हेड क्वार्टर कहाँ पे लोकेटेड है? ये है आपका न्यूयॉर्क में, आपको मैंने बताया था पहले ही। यूएनएससी का हेड क्वार्टर कहाँ पे है? न्यूयॉर्क में, यूएसए। नेक्स्ट, डिक्लेयर्ड इन द स्टॉकहोम डिक्लेरेशन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर रिलेटेड विद द यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट? तो स्टॉकहोम डिक्लेरेशन में जो डिक्लेयर किया गया है, इनमें से कौन से ऐसा स्टेटमेंट है जो यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट से रिलेटेड है? ये है, ऑप्शंस देख लेते हैं। क्रिएशन ऑफ यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, कल्चरल एंड नेचुरल इनहेरिटेंस ऑफ वर्ल्ड, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट और अनइक्वल ग्रोथ। तो ये है आपका क्रिएशन ऑफ यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंटल प्रोग्राम। सो यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंटल प्रोग्राम इस्टेब्लिश किया था बाय मॉरिस स्ट्रॉन्ग ने, is first director after the United Nations Conference on the Human Environment in Stockholm 1972. UNEP responsible है for coordinating responses to environmental issues within the United Nations system, ठीक है। UNEP जो है वो वही कोऑर्डिनेट करता है जितने भी इन्वायरमेंटल इश्यूज़ होते हैं यूनाइटेड नेशन सिस्टम में, उसके अंदर वो सब करते हैं। UNEP, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंटल प्रोग्राम, रेस करते हैं इश्यूज़, ठीक है। तो ये है क्रिएशन ऑफ यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम, ये ऐसा था जो रखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन दैट कोऑर्डिनेट्स यूएन एनवायरमेंटल एक्टिविटीज़ इज, ये कौन सा है? यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम, लास्ट ऑप्शन, ठीक है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज़ यूनाइटेड नेशन सब्सिडरी रीजनल हेडक्वार्टर्स इज़ नॉट ओपन? तो कौन सी ऐसी सिटीज़ हैं जहाँ पे यूनाइटेड नेशन के सब्सिडरी रीजनल हेडक्वार्टर्स ओपन नहीं हुए हैं? तो जिनेवा में हुए हैं, नायरोबी में हुए हैं, वियना में हुए हैं, रोम में नहीं हुए हैं अभी तक, रोम, ठीक है, यहाँ पे अभी तक नहीं हुए हैं। तो द यूएन इज़ हेडक्वार्टर्ड इन न्यूयॉर्क सिटी एंड हैज़ अदर सब्सिडरी रीजनल ऑफिसेज है कहाँ? जिनेवा, नायरोबी, वियना एंड द हेग।
लेकिन रोम में अभी तक कोई भी हेडक्वार्टर नहीं है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कुर्ट वाल्डेहिम द फोर्थ सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूनाइटेड नेशन वॉज द फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री। कुर्ट वाल्डेहिम ये कहाँ का फॉर्मर प्रेसिडेंट था? स्पेन, अर्जेंटीना, मैक्सिको एंड ऑस्ट्रिया। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा, आंसर होगा, ये होगा डी, ऑस्ट्रियन। तो जो कुर्ट जॉसन माल्डेम है, जो कि 21 दिसंबर 1918 में पैदा हुए थे, ठीक है, वो 14 जून को 2007 में मर गए। एंड वो कहाँ के थे? ऑस्ट्रियन पॉलिटिशियन थे एंड डिप्लोमेट थे। वाल्डेहिम वाज द फोर्थ सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूनाइटेड नेशन। 1972 से इन्होंने 1981 तक इनका टर्म था। एंड प्रेसिडेंट ऑफ ऑस्ट्रिया ये 86 से लेकर 92 तक ये ऑस्ट्रिया के प्रेसिडेंट भी रहे हैं, ठीक है। तो ये आपका हो गया आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द करेंट सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूनाइटेड नेशंस बिलोंग टू विच ऑफ द फॉलोइंग विच ऑफ दीज कंट्रीज। तो अभी जो सेक्रेटरी जनरल है वो इनमें से कौन से कंट्री से बिलोंग करते हैं? एंटोनियो गुटरेस, ये है पोर्टुगल, ठीक है, पोर्टुगल, एंटोनियो पोर्टुगल है। तो ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। देखो यूएसए तो नहीं होगा, साउथ कोरिया भी नहीं होगा, इंडिया भी नहीं होगा, इंडिया तो होगा ही नहीं, तो कौन सा होगा? पोर्टुगल, ठीक है। द सेक्रेटरी जनरल इज अपॉइंटेड बाय द जनरल असेंबली ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल फॉर 5 ईयर। 5 साल के लिए किया जाता है, ठीक है, और रीन्यूएबल टर्म होता है। द करेंट सेक्रेटरी जनरल ऑफ द नाइन्थ ऑक्यूपेंट ऑफ द पोस्ट इज एंटोनियो गुटरेस। एंटोनियो गुटरेस जो है वो पोर्टुगल के, वो अभी सेक्रेटरी जनरल है यूनाइटेड नेशंस के, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ यूनाइटेड नेशन सिस्टम स्टाफ कॉलेज लोकेटेड। ये है आपका टुरीन में। यूनाइटेड नेशंस सिस्टम स्टाफ कॉलेज UNSSC, यूनाइटेड नेशन सिस्टम स्टाफ कॉलेज इज UN ऑर्गेनाइजेशन दैट सर्व्स द पर्सनल ऑफ यूनाइटेड नेशन एंड इज affiliates via interagency ट्रेनिंग एंड लर्निंग। हेडक्वार्टर ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन लोकेटेड है टुरीन, इटली। ये इटली में लोकेटेड है, इटली में लोकेटेड है। कॉलेज वॉज फॉर्मली क्रिएटेड बाय जनरल असेंबली ऑन 20 दिसंबर 2002 को ये कॉलेज क्रिएट किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इज़ नॉट एन एजेंसी ऑफ यूनाइटेड नेशन। इनमें से कौन सा यूनाइटेड नेशन का एजेंसी नहीं है? रेड क्रॉस इंटरनेशनल कमेटी, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, ये तो है। वर्ल्ड फूड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ये भी है। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, ये भी यूनाइटेड नेशंस की एजेंसी है। बट जो रेड क्रॉस इंटरनेशनल कमेटी है ये इसकी एजेंसी नहीं है। फर्स्ट वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इन चारों में से आपका जो फर्स्ट वाला ऑप्शन है, दिस ऑप्शन A will be the correct answer. So major specialized agencies related organs of UN include International Labour Organization ILO, ये है, ओके, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन जो कि इस्टेब्लिश हुआ था 1919 में। हेडक्वार्टर्स इज जिनेवा, ये इसका हेडक्वार्टर जो है वो जिनेवा में है। देन फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, ये आपका इस्टेब्लिश हुआ था 1945 में एंड इसका हेडक्वार्टर जो है वो रोम में है, ठीक है। देन यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, ये है यूनेस्को, ये इस्टेब्लिश हुआ था 1945 में एंड इसका जो हेडक्वार्टर है वो पेरिस में है, ठीक है। एंड वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ये इस्टेब्लिश हुआ था 1948 में और ये जो हेडक्वार्टर है इसका वो जिनेवा में है। तो आपको इतना याद रखना पड़ेगा। तो आपको पता ही है कि इसके जो काउंसिल्स हैं वो कहाँ पे नहीं थे। तो आपका चलो देख लेते हैं कि एक बार फिर से रिवाइज कर लो, क्योंकि ये भी एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ये 1919 में इस्टेब्लिश हुआ था, ठीक है। और FAO फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ये 1945 में हुआ है। यूनेस्को भी 1945 में हुआ है, ये पेरिस में है, ये रोम में है। एंड WHO जनेवा में है, 1948 में हुआ है ये, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ द एब्रिविएशन UPU विच इज़ रिलेटेड टू यूनाइटेड नेशन। UPU का फुल फॉर्म क्या है? ये है आपका यूनिवर्सल पोर्टल यूनियन। तो UPU stand for Universal Postal Union. It is a specialized agency of United Nations that aims to organize and improve postal services throughout the world and to ensure international collaboration in this area. तो जो पोस्टल सर्विस है, पोस्टल सर्विस को प्रमोट करने के लिए, फैसिलिटेट करने के लिए, इम्प्रूव करने के लिए
ये आपका यूनाइटेड नेशन ने यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन बनाया है, जिसके थ्रू हम इंटरनेशनल कोलैबोरेशन करके इस फील्ड में अच्छा कर सकते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज द यूनाइटेड नेशन अडॉप्टेड द चार्टर ऑफ इकोनॉमिक राइट्स एंड ड्यूटीज़ ऑफ द स्टेट्स इन. कब उन्होंने अडॉप्ट किया था? ये किया था आपका दिसंबर 1974 में. दिसंबर 1974 को इन्होंने यूनाइटेड नेशंस ने अडॉप्ट किया था चार्टर ऑफ इकोनॉमिक राइट्स एंड ड्यूटीज़ ऑफ स्टेट्स. सो द जनरल असेंबली ऑफ यूनाइटेड नेशन अडॉप्टेड रिजोल्यूशन C281 containing 3281, ठीक है, containing the Charter of Economic Rights and Duties of States on 12th December 1974 by 115 votes to 6 with 10 abstentions. Okay. Next question is, which of the following major organs of United Nations is not located in New York? इनमें से कौन सा ऐसा है जो न्यूयॉर्क में लोकेटेड नहीं है? यह है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, ये आपका इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, सेक्रेटरीट एंड ट्रस्टिव काउंसिल, ये तीन तो आपका न्यूयॉर्क में लोकेटेड है. बट ये जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है, ये आपका कहाँ लोकेटेड है? ये आपका नीदरलैंड्स में लोकेटेड है, नीदरलैंड्स. ठीक है. तो ये हो गया इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस इज़ द प्रिंसिपल जुडिशियल ऑर्गन ऑफ यूनाइटेड नेशन. सीट एट द पीस पैलेस इन हेग, नीदरलैंड्स में लोकेटेड है. इट इज़ द ओनली वन ऑफ द 6 प्रिंसिपल ऑर्गन्स ऑफ यूनाइटेड नेशंस नॉट लोकेटेड इन न्यूयॉर्क. तो यही है एक लौता काउंसिल जो कि आपके न्यूयॉर्क में लोकेटेड नहीं है, ये है आपके नीदरलैंड्स में लोकेटेड हेग. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज द प्रिंसिपल जुडिशियल ऑर्गन ऑफ यूनाइटेड नेशन इज सिचुएटेड इन द. जो प्रिंसिपल जुडिशियल ऑर्गन है वो कहाँ पे लोकेटेड है? हेग में. मतलब जस्टिस वाला जो है प्रिंसिपल जुडिशियल ऑर्गन वो आपका हेग में लोकेटेड है, नीदरलैंड्स में. ये भी अभी हमने डिस्कस किया था, नीदरलैंड्स. ये आपके 2021 में पूछा गया था. नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट. इनमें से कौन से करेक्ट ऑप्शन नहीं है नॉट करेक्ट. ठीक है. यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल UNSC हैज़ 5 परमानेंट मेंबर्स है. तो ये तो सही है, 5 परमानेंट एंड 10 नॉन परमानेंट है, ये तो सही हो गया. नेक्स्ट, यूनाइटेड नेशन UN हैज़ 6 ऑफिशियल लैंग्वेजेस. उनके पास 6 ऑफिशियल लैंग्वेजेस है, ये भी सही है. ठीक है. द टर्म ऑफ ए जज इन द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस इज़ 5 years. 5 years का टर्म है, इसमें थोड़ा डाउट है. नेक्स्ट, द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस हैज़ 15 जजेस. तो इसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं, फिर मैं आपको आंसर बताती हूँ. तो इसका आंसर होगा C. द टर्म ऑफ जज ऑफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस इज़ 5 years. ये नहीं होगा, देखते हैं कैसे. तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है ICJ, ये कहाँ पे लोकेटेड है? मैंने आपको बताया था कि ये नीदरलैंड में लोकेटेड है, हेग में. और ये 15 जजेस होते हैं इसमें, इलेक्टेड फॉर 9 year टर्म्स. और ये 9 years के लिए इलेक्ट होते हैं. 15 जजेस होते हैं और 9 years के लिए इलेक्ट होते हैं बाय द सिक्योरिटी काउंसिल एंड जनरल असेंबली. 5 seats केम अप फॉर इलेक्शन एवरी ईयर. 5 सीट हर साल आती हैं इलेक्शन के लिए एवरी ईयर. एंड 3 years देयर इज़ अ नो बार ऑन कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स. अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 2 के अकॉर्डिंग of the ICJ state the judges are independent and elected regardless of their nationality. ठीक है. ये नेशनैलिटी पे डिपेंड नहीं करता है. जजेस इंडिपेंडेंट होते हैं और इलेक्ट होते हैं रिगार्डलेस ऑफ देयर नेशनैलिटी. ऐसा नहीं है कि वो इंडियन ही हो, या फिर ऐसा नहीं है कि वो नीदरलैंड्स के ही हो, वो कोई भी नेशनैलिटी के हो सकते हैं. ओके. सो या नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मेनी ईयर्स आर द जजेस इलेक्टेड इन इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस. ये है 9 years. आपको मैंने पहले ही बता दिया 9 years के लिए होते हैं. तो नेक्स्ट इज मेंटेनेंस ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी इज़ द मेन पर्पस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग यूनिट्स एंड ऑर्गेनाइजेशन. इंटरनेशनल पीस के लिए कौन सा ऑर्गेनाइजेशन रिस्पॉन्सिबल है? UNO. यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन वाज फाउंडेड इन 1945 में. ये फाउंड किया गया था आफ्टर द वर्ल्ड वॉर बाय 51 कंट्रीज़. तो उस टाइम पे ये 51, 1945 भी है एंड इससे रिलेटेड है 51. देख लो 1945, 51. कमेटी टू मेंटेनिंग द इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, डेवलपिंग फ्रेंडली रिलेशन अमंग नेशंस, प्रमोटिंग सोशल प्रोग्रेस, बेटर लिविंग स्टैंडर्ड एंड ह्यूमन राइट्स. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन इज हुज स्टेटमेंट इन द फॉलोइंग. किसका स्टेटमेंट है? जो अभी स्टेटमेंट बोला जा रहा है वो किसका है? द यूनाइटेड नेशन वॉज फॉर्म नॉट टू टेक ह्यूमैनिटी टू हेवन बट टू सेव इट फ्रॉम हेल. मतलब जो यूनाइटेड नेशन है वो इसलिए फॉर्म नहीं किया जा रहा है कि ह्यूमैनिटी को हम हेवन पहुंचा दें, बट इसको हेल से सेव करने के लिए हम कर रहे हैं. ऐसा नहीं है कि बिल्कुल हेवन में ही पहुंच जाएंगे, ऐसा नहीं है, लेकिन हेल से अच्छा है. ठीक है. तो ये किसने बोला था? ड्रैग हैमर्स जोल्ड.
डैग हैमर हैमर्स्क जोल्ड, मुझे पढ़ना नहीं आ रहा है बट सही होगा। सो ये जो डैग हजालमर एग्नी कार्ल, बहुत बड़ा नाम है इनका, हैमर्स जोल्ड वाज अ स्वीडिश, अजीब सा नाम है तो स्वीडिश ही होगा, स्वीडिश इकोनॉमिस्ट एंड डिप्लोमैट जो सर्व किए हैं एज अ सेकंड सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूनाइटेड नेशन फ्रॉम अप्रैल 1953 until his death in a plane crash in September 1961 में इनका डेथ हो गया। He said that UN was not created to take mankind to heaven, but to save humanity from hell. Okay. Next question is, who was the first UN General Assembly Secretary? Secretary कौन थे first? ये थे ट्राइगलाई ट्राइगलाई जो थे ट्राइगलाई ट्राइगवे लाई 1 फरवरी 1946 को ट्राइगवे बहुत अजीब सा नाम है, हेल्वडान लाई ऑफ नॉर्वे was elected first Secretary General of the United Nations. He was formally installed by the General Assembly at 22nd meeting on 2nd February 1946. The General Assembly on 1st November 1950 continued Mr. Lai in office for a further 3 years. From February 1st 1951 से 1st 1951, ठीक है। He resigned the Secretary General of the United Nations in November 1952 में रिज़ाइन कर दिए। Okay. Next question is, the first Secretary General of the United Nations was related to which of these countries? First Secretary General कहाँ से थे? ये थे नॉर्वे से, ठीक है, स्वीडन नहीं, नॉर्वे से। फर्स्ट वाले जो थे वो नॉर्वे से थे, सेकंड जो थे वो स्वीडन से थे। नेक्स्ट फर्स्ट जो है वो कहाँ से थे? नॉर्वे से। नेक्स्ट, हु वाज द फर्स्ट सेक्रेटरी जनरल ऑफ द यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन? फर्स्ट कौन थे? ट्राइगवे लाई, मिस्टर लाई कहाँ के थे? ये थे नॉर्वे के। ओके। द फर्स्ट एस जनरल ऑफ यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन वाज लाई, मिस्टर लाई ऑफ नॉर्वे। ओके। नेक्स्ट, द हेडक्वार्टर ऑफ वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन इज लोकेटेड एट, तो जो हेडक्वार्टर वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का वो कहाँ लोकेटेड है? जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर है वो लोकेटेड है मैड्रिड, स्पेन में। वर्ल्ड हेडक्वार्टर वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन WTO, UNWTO is the United Nations agency responsible for the promotion of responsible, sustainable and universally accessible tourism. ये आपका 1976 में हुआ था एंड ये मैड्रिड, स्पेन में ये लोकेटेड है, स्पेन, ठीक है, स्पेन में लोकेटेड है। 1976 में इस्टेब्लिशमेंट हुआ था और स्पेन में लोकेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द हेडक्वार्टर ऑफ UNEP यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम, ये कहाँ पे है? ये है नायरोबी, केन्या। तो नायरोबी केन्या में ये लोकेटेड है। ओके। So United Nations Environmental Program UNEP is a global authority that sets the environmental agenda, promotes the coherent implementation of environmental dimension of sustainable development within the United Nations systems. तो देखा जाए तो ये बात ये कर रहे हैं कि environmental program को इसलिए बनाया गया था ताकि वो coordination कर सके और अपनी बातें रख सके, environmental problems को discuss कर सके और एक better approach कर सके ताकि हम globally environment को protect कर पाए। सिस्टम सर्व्स एज ऑथोरिटेटिव एडवोकेटिव फॉर द ग्लोबल इन्वायरमेंट, ये फाउंड किया गया था जून 1972। देखो जून में अर्थ वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे भी मनाया जाता है, ठीक है, और जून में ही 1972 में ये आपका फाउंड किया गया था। एज अ रिजल्ट ऑफ द स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस ऑन द ह्यूमन इन्वायरमेंट इन हेडक्वार्टर्स आर नायरोबी, केन्या में भी बहुत ज़्यादा धूप वगैरह पड़ता है, तो स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस हुआ था उस टाइम पे ये ह्यूमन इन्वायरमेंट ये खोजा गया था, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच UN बॉडी डायरेक्टली डील्स विद द रिप्रोडक्टिव हेल्थ ऑफ पॉपुलेशन? जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ है पॉपुलेशन का, उससे कौन सी UN एजेंसी है, UN बॉडी है वो डील करती है? ये है UNFPA। क्या है UNFPA? यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड। सो यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड, ओके, फॉर्मली द यूनाइटेड नेशंस फंड फॉर पॉपुलेशन एक्टिविटीज़। फॉर्मली यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड ऐसे बोलते हैं, बट इसके एब्रिविएशन के हिसाब से यूनाइटेड नेशन फंड फॉर पॉपुलेशन एक्टिविटीज़ इज़ अ UN एजेंसी एम्ड एट इम्प्रूविंग रिप्रोडक्टिव एंड मैटरनल हेल्थ, को इम्प्रूव करने के लिए ये है वर्ल्ड वाइड
इट्स वर्क इंक्लूड्स, इसका जो वर्क है बेसिकली क्या है, डेवलपिंग नेशंस के लिए है, हेल्थ केयर स्ट्रैटेजीज़ को लेकर प्रोटोकॉल्स, इंक्रीजिंग एक्सेस टू बर्थ कंट्रोल, लीडिंग कैंपेन्स अगेंस्ट चाइल्ड मैरिज, जेंडर बेस्ड वायलेंस, obstetric fistula and the female genital mutilation. एजेंसी बिगैन ऑपरेटिंग इन 1969 में ये ऑपरेट हुई थी 1969, याद रखना 1969, एज द यूनाइटेड नेशन फंड फॉर पॉपुलेशन एक्टिविटीज़ अंडर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट फंड। हेडक्वार्टर्स कहाँ पे है, न्यूयॉर्क में हेडक्वार्टर है, इसका भी हेडक्वार्टर्स न्यूयॉर्क में है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु वाज द यूएनओ फर्स्ट सेक्रेटरी जनरल फ्रॉम द अफ्रीकन कॉन्टिनेंट। अफ्रीकन कॉन्टिनेंट से पहला कौन था। विंस्टन चर्चिल तो नहीं थे, कुर्ट वेल्डेहिम भी नहीं थे, डैग हैमरस्कॉट भी नहीं थे, ये थे बुट्रोस घाली, घना, इस टाइप से याद कर सकते हो अफ्रीकन, घना फॉरेस्ट एंड ऑल दैट। तो बुट्रोस घाली इजिप्टियन स्कॉलर थे एंड स्टेट्समैन, सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूएन फ्रॉम जान 1 से लेकर 1992 से लेकर दिसंबर 31 1996 तक ये रूल किए हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु वाज द यूएनओ फर्स्ट सेक्रेटरी जनरल फ्रॉम द अफ्रीकन कॉन्टिनेंट। बी ऑप्शन इज करेक्ट, रिपीटेड है ये क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट। इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट वाज क्रिएटेड इन, इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट कब ये हुआ था, क्रिएट किया गया था, ये था 1977 में ये किया गया था। International Fund for Agriculture Development is an international financial institution and specialized agency of UN that works to address poverty, hunger in rural areas of developing countries. ये फोकस करता है रूरल इकोनॉमिक्स के ऊपर एंड फूड सिक्योरिटी के ऊपर। ठीक है, इट वॉज स्टैब्लिश इन दिसंबर 1977 को ये स्टैब्लिश हो गया था, दिसंबर 1977 में स्टैब्लिश हुआ था। इसका जो हेड क्वार्टर है वो कहाँ पे है, रोम इटली में इसका हेड क्वार्टर्स है। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का ये वहीं पे है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु वाज द सेक्रेटरी ऑफ यूएनओ बिटवीन ईयर 1997 से 2006 तक, कौन थे सेक्रेटरी यूएनओ के। ठीक है, कोफी अनन घना से वो सेक्रेटरी जनरल थे यूएनओ के फ्रॉम जनवरी 1997 से लेकर दिसंबर 2006 तक ये थे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच कंट्री प्रेसिडेंट सजेस्टेड द नेम यूनाइटेड नेशन। इनमें से कौन सा ऐसा कंट्री का प्रेसिडेंट है जो यूनाइटेड नेशन नाम सजेस्ट किया था। तो ये यूएसए ही है, क्योंकि ज़्यादातर तो न्यूयॉर्क में ही है इसके वो ऑफिसेस। तो द नेम यूनाइटेड नेशन कॉइन्ड बाय यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिकाज प्रेसिडेंट फ्रैंकलिन डी रोजवेल्ट was first used in a declaration by United Nations on January 1st, 1942, 1st Jan 1942. So the UN officially came into existence on, ऑफिशियली आया था 24 अक्टूबर 1945 को, लेकिन इसका जो डिक्लेरेशन हो गया था वो तो 1 जन 1942 को ही हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन वाज द नेम यूनाइटेड नेशन कॉइन। यूनाइटेड नेशन नाम कब कॉइन हुआ था, ये हुआ था 1 जन 1942। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, 1 जन 1942। ठीक है, नेक्स्ट इज 47 तो होगा ही नहीं क्योंकि बहुत बाद हो गया, 42 ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच यूएन ऑर्गेनाइजेशन डील विद द इलिसिट ट्रैफिकिंग एंड ड्रग अब्यूज़। तो इनमें से कौन से ड्रग अब्यूज़ एंड इलिसिट ट्रैफिकिंग जो होता है उससे डील करते हैं। ठीक है, तो ये होगा आपका यूएनओडीसी। यूएनओडीसी क्या होता है, यूनाइटेड नेशन ऑफिस ऑन ड्रग एंड क्राइम, यूनाइटेड नेशन ऑफिस ऑन ड्रग ऑन क्राइम, यूएन बॉडी स्टैब्लिश इन 1997। तो 1997 में रिसेंटली, अभी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, तो 1997 में ये ऑफिस लॉन्च हुआ। इट इज़ अ नोडल बॉडी फोकसिंग ऑन ट्रैफिकिंग एंड अब्यूज़ ऑफ द इलिसिट ड्रग क्राइम प्रिवेंशन एंड क्रिमिनल जस्टिस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज द करेंट एज ऑन दिसंबर 2020 यूनाइटेड नेशन एम्बलम वाज अप्रूव्ड ऑन 7 दिसंबर 1946। व्हाट डू द ऑलिव ब्रांचेस इन द एम्बलम सिम्बलाइज। ऑलिव ब्रांचेस क्या शो करता है, तो ये शो करता है पीस थ्रू आउट द वर्ल्ड। ऑलिव ब्रांचेस जो है, ऑलिव ब्रांचेस वो किसको शो करता है, पीस थ्रू आउट द वर्ल्ड में वो पीस को शो करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज सो द एम्बलम कंसिस्ट ऑफ अ मैप ऑफ द वर्ल्ड। जो एम्बलम है इसका किसका, द करेंट एज ऑफ अक्टूबर 2020 यूनाइटेड नेशन एम्बलम वाज अप्रूव्ड ऑन दिसंबर 7, 1946। व्हाट आर द ऑलिव ब्रांचेस। तो जो एम्बलम है वो कंसिस्ट ऑफ अ मैप ऑफ द वर्ल्ड एंड अ पोलर azimuthally equidistant projection surrounded by the two olive branches. There are two symbols speak for themselves. Olive branch is the symbol of peace and the world map represent the organization and its quest to attain world peace. तो यूएन का जो
वो है, लोगो है UN। तो ये जो UN का जो लोगो है यहाँ पे क्या है, इस टाइप से आपको दिखता है। मैं आपको शो करती हूँ, बनाकर दिखाती हूँ। तो यहाँ पे इस टाइप से, यहाँ पे पत्ते हैं, ठीक है, ऐसे। ऐसे, ठीक है। और यहाँ पे राउंड बना है और इस टाइप से ग्लोबल वर्ल्ड को शो कर रहा है ये, ठीक है। और यहाँ पे मैप बना है, यहाँ पे मैप है। तो ये इस टाइप से डायग्राम बना के मैंने दिखाया आपको। तो ये जो 2 ऑलिव ब्रांचेस यहाँ से निकल रही हैं, तो ये किसको शो करता है, ये पीस को शो करता है, पीस। एंड ये पीस को शो करता है। और जो ये बीच में जो सर्कल है, ये आपको शो करता है पूरे वर्ल्ड को, कैसे हम वर्ल्ड में पीस अटेन करेंगे, ये ऐसा शो करता है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाउ मेनी टाइम्स हैज़ इंडिया बीन इलेक्टेड एज ए नॉन परमानेंट मेंबर, कितने टाइम्स इलेक्ट हुए हैं, ये है 8 टाइम्स। सो 8 टाइम्स इंडिया हैज़ बीन इलेक्टेड एज ए नॉन परमानेंट मेंबर ऑफ UN सिक्योरिटी काउंसिल टिल अक्टूबर 2020। तो अक्टूबर 2020 तक तो 8 टाइम्स ही है। हम देख लेते हैं अभी कि आगे भी हुए हैं क्या 2024 तक। टिल नाउ हाउ मेनी टाइम्स इंडिया elected as non-permanent member, elected as non-permanent member। So तो अभी तक के डेटा में अक्टूबर 2020 तक ये 8 टाइम्स ही हुए हैं। तो आपका अक्टूबर 2020 तक आता है तो 8 टाइम्स ही होगा। अभी भी ये 8 टाइम्स ही है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाउ मेनी ऑर्गेनाइजेशन आर पार्ट ऑफ यूनाइटेड नेशन इन इंडिया। सो कितने ऑर्गेनाइजेशन इसके पार्ट है, तो ये है 26 ऑर्गेनाइजेशन। यूनाइटेड नेशन इन इंडिया के कितने ऑर्गेनाइजेशन पार्ट है, तो ये है 26 ऑर्गेनाइजेशन है जो यूनाइटेड नेशंस के पार्ट है, 26 ऑर्गेनाइजेशन। ओके, हु नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु हैज़ बीन सेलेक्टेड एज अ 193rd मेंबर ऑफ द UN। तो 193rd मेंबर कौन सिलेक्ट हुआ है, ये है साउथ सूडान। साउथ सूडान जो है, फ्रांस तो ऑलरेडी है, कोलंबिया भी है एंड ब्राज़ील भी है। तो साउथ सूडान 193rd कंट्री बना है आपका यूनाइटेड नेशन का। मेंबर ऑफ द UN एंटोनियो गुटरेस इज द प्रेजेंट सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूनाइटेड नेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कंज्यूमर राइट डिफाइंड इन यूनाइटेड नेशन कंज्यूमर बिल। इनमें से कौन सा कंज्यूमर राइट नहीं है, राइट टू चूज़, ठीक है, राइट टू सेफ्टी, राइट टू कंटेस्ट एंड राइट टू रिड्रेस। तो ये जो राइट टू कंटेस्ट है, ये आपका कंज्यूमर राइट नहीं है। तो कंज्यूमर राइट्स डिफाइन किया गया है यूनाइटेड नेशंस कंज्यूमर बिल में। ये डज नॉट इंक्लूड द राइट टू कंटेस्ट, बट कंटेस्ट प्रेसिडेंट जॉन F. Kennedy spoke of 8 rights in the bill that are right to basic needs, right to safety, basic needs हो गया, basic needs, right to safety, ठीक है, right to choose, थर्ड, right to representation, and right to redress, ठीक है, and right to consumer rights, right to consumer education and right to healthy environment। हेल्दी इन्वायरमेंट वर्ल्ड कंज्यूमर डे सेलिब्रेट किया जाता है 15 मार्च को, एंड यूनाइटेड नेशन इस्टेब्लिश हुआ था 24 अक्टूबर 1945। ये हमने डिस्कस कर लिया था। एक नया है 15 मार्च। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ UNITAR। UNITAR का फुल फॉर्म क्या है, तो यूनाइटेड नेशन इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसपोर्ट एंड एग्रीकल्चर रिसर्च, यूनाइटेड नेशन इंस्टीट्यूट फॉर टोटल एग्रीकल्चर रेडीनेस, यूनाइटेड नेशन इंस्टीट्यूट फॉर ट्रेनिंग एंड रिसर्च, यूनाइटेड नेशन इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसपोर्ट रेडीनेस। तो इसका जो फुल फॉर्म है UNITAR का, वो यूनाइटेड नेशन इंस्टीट्यूट फॉर ट्रेनिंग एंड रिसर्च ये है। यूनाइटेड नेशन इंस्टीट्यूट फॉर ट्रेनिंग एंड रिसर्च यूनिटर इज़ अ डेडिकेटेड ट्रेनिंग आर्म ऑफ द यूनाइटेड नेशन सिस्टम, ठीक है, वॉज फाउंडेड इन 11 दिसंबर 1963 एंड हेड क्वार्टर्स आर बेस्ड इन जिनेवा, स्विट्ज़रलैंड। हेड क्वार्टर जो है वो स्विट्ज़रलैंड में है।
हेडक्वार्टर्स इसका जिनेवा स्विट्ज़रलैंड में है. ओके, स्विट्ज़रलैंड. नेक्स्ट क्वेश्चन इज द जिनेवा सेकेंड कॉन्फ्रेंस वाज एन इंटरनेशनल पीस कॉन्फ्रेंस बैक्ड द यूनाइटेड नेशन. इट वाज हेल्ड टू डेडिकेट द फ्यूचर ऑफ विच कंट्री. तो ये होता है सीरिया में. Geneva II conference was an international peace conference backed the United Nations. It was held to dedicate the future of which country? Syria. Geneva Second Conference was an international peace conference backed by United Nations. It was held to decide the future of Syria with aim of ending the Syrian civil war. The conference took place on 22nd Jan 2014. 22nd Jan 2014 in Montreux. 23rd से 31st Jan 2014 इन जिनेवा स्विट्ज़रलैंड. ठीक है. अगेन 10-15 फरवरी से 2014. ठीक है. तो ये सब होगा. जिनेवा कॉन्फ्रेंस वाज एन इंटरनेशनल पीस कॉन्फ्रेंस बैक द यूनाइटेड नेशन. इट वाज हेल्ड टू डिसाइड द फ्यूचर ऑफ विच कंट्री. ये सीरिया के फ्यूचर को डिसाइड करने के लिए है. दिस क्वेश्चन इज व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ IMO. ये है इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन. इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन. So the International Maritime Organization is a United Nations specialized agency with a responsibility for safety and security of shipping and preservation of marine and atmospheric pollution by ships. IMO International Maritime Organization established हुआ था 17 मार्च 1948. 17 मार्च 1948 को इस्टेब्लिश हुआ था एंड हेडक्वार्टर्स इन लंदन. जो इसका हेडक्वार्टर है वो लंदन में है. UK लंदन जो कि यूनाइटेड किंगडम में है. द सेक्रेटरी जनरल IMO इज़ किटाक लिम. IMO के जो सेक्रेटरी जनरल है वो है किटाक लिम. नेक्स्ट क्वेश्चन इज हेडक्वार्टर्स ऑफ इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन इज लोकेटेड एट. इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन के हेडक्वार्टर्स कहाँ लोकेटेड हैं? ये है आपके लंदन में. ठीक है. कहाँ पे है? लंदन, UK लंदन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ करेक्ट पेयर ऑफ UN ऑर्गन एंड इज हेडक्वार्टर्स. इनमें से कौन सा करेक्ट पेयर नहीं है UN ऑर्गन का और उसके हेडक्वार्टर का? सो कौन सा करेक्ट नहीं है ये बताना है. तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन न्यूयॉर्क में है क्या? तो देख लेते हैं. यूनाइटेड नेशन ऑर्गन्स एंड देयर हेडक्वार्टर्स. इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ICJ. आपको मैंने बताया था इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस कहाँ पे है? नेदरलैंड्स में है. नेदरलैंड्स जो कि हेग. एंड देन वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ये कहाँ पे है? स्विट्ज़रलैंड में है. कैसे याद करोगे? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन. तो स्विट्ज़रलैंड जो कंट्री है वहाँ पे जाने के बाद सबका हेल्थ बहुत अच्छा हो जाता है. ठीक है. जैसे इतनी सुंदर सुंदर ग्रीनरीज वगैरह है वहाँ पे, कितने सुंदर सुंदर व्यूज़ हैं, तो हेल्थ तो सबका अच्छा हो ही जाएगा. दैट्स वाई वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो है वो स्विट्ज़रलैंड में है. देन यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन यूनेस्को जो है वो पेरिस में है. आपको पता ही है पेरिस में कितनी सुंदर सुंदर घूमने की जगह है ना. आपका आईफिल टावर भी है. तो अगर वहाँ पे इतनी सुंदर सुंदर जगह है, आईफिल टावर ये सब भी है, तो पेरिस में ही होगा यूनेस्को कल्चरल हेरिटेज. द इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी कहाँ है? वियना, ऑस्ट्रिया. देखो ऑस्ट्रिया सुन के थोड़ा सा लग रहा है कि अजीब सा लग रहा है ऑस्ट्रिया सुन के. तो एटम बॉम्ब ऑस्ट्रिया, ए से एटम बॉम्ब, ए से ऑस्ट्रिया, तो आप वियना ऑस्ट्रिया देख सकते हो. तो आपका ऑप्शन हो जाएगा वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन. न्यूयॉर्क में नहीं है, ये है आपका कहाँ पे है? वर्ल्ड हेल्थ अच्छा हो जाएगा स्विट्ज़रलैंड, जिनेवा स्विट्ज़रलैंड. ठीक है. ये आपका ऑप्शन करेक्ट होगा. देन इसके बाद है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में. देन वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इसका एक सेपरेट वीडियो मैं बनाऊँगी. तो आज के लिए बस इतना ही. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ गो एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल. और मुझे कमेंट में बताना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, ताकि मैं और भी कंटिन्यू करूँ आगे. एंड अभी 1000 क्वेश्चंस बाकी है. तो देखो 55 तक पहुंच गए हैं. हमें 140 पेजेस तक कंप्लीट करना है और मैं 2-3 दिनों में ही कंप्लीट करूँगी. तो आप रेगुलर अगर कंटिन्यू देखोगे तभी आप कवर कर पाओगे, नहीं तो फिर आपके लिए बहुत बर्डन हो जाएगा बाद में. तो आप 2x के स्पीड पे या फिर 1x के स्पीड पे, जितने भी स्पीड पे आपको देखना है आप देख सकते हो, नो प्रॉब्लम. थैंक यू सो मच. बाय. एंजॉय.